बोल रहा हूँ और राजनीति का मतलब दिया है, आखिर कैसी परिस्थितियाँ रही जो आपको ये छोड़ना पड़ा? सबसे पहले तो मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहे। आपने पूछा कि अध्यक्ष पद, हम लोगों ने देखा अभी पीछे कि पत्रकारों का किस तरह से शोषण हुआ है, किस तरह से उत्पीड़न हुआ है, मुकदमे लिखे गए, मर्डर हुए। लखीमपुर में देखा पत्रकार मार दिया जाता है। हमारा ये चैनल तो है, लेकिन आज जरूरत है हमारी इस बात की कि पत्रकारों को भी राजनीति में आगे आना चाहिए। कि इस बिरादरी की आवाज़ उठाने के लिए अभी आगे कोई नहीं है। हर बिरादरी में मिल जाता है, लेकिन ये जो पत्रकार बिरादरी है जिसमें हर धर्म जाति का व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, हमारा साथी जुड़ते हैं, इनकी आवाज़ उठाएं, इसी मकसद से मैं राजनीति में आया हूँ। जी, चेयरमैन ही अभी बात की बात है। हम तो यूसुफ भाई हैं। मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं यूसुफ भाई मैं 20 साल से तकरीबन यूसुफ भाई से जुड़ा हूं, तकरीबन, कम बताया मैंने ये देखा कि नवाबगंज का कोई भी व्यक्ति यूसुफ भाई के पास गया, उसका काम किया। मुझे ध्यान है हमारे नवाबगंज में, मैं ऐसे नाम लेके आप लोगों के सामने बताऊंगा, हमारे एक बाबू तेल का काम करते थे, बड़े कचरी वाले के वालिद, उनका एक्सीडेंट हुआ था। हम बरेली में जब गए तो हमें उनके परिवार के लोग नहीं थे, मुझ पे भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको अस्पताल में कहीं ले जा सकूं। यूसुफ भाई को रात के 12-1 बजे मैंने फ़ोन किया, आपके भाई शायद यहाँ मौजूद है, सानू, आप पे एक जिप्सी गाड़ी हुआ करती थी, वो जिप्सी गाड़ी से अपने सगे भाई को भेजा। ये 15-20 साल पहले की बात होगी पत्रकार साथियों। भेजा, हॉस्पिटल में भर्ती कराया उसके इलाज के लिए, और इनके एक मित्र होते थे एसआई नवल साहब 2 नंबर पर, उनसे मदद कराकर 5 लाख का उस टाइम उनको मुआवजा भी मिला था। ये काम है, हमें कभी भी जरूरत थी, हमने देखा। अब हम बताने की नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कहाँ किसने मदद कर दी। मैंने तो एक नाम बता दिया, लेकिन नवाबगंज के माननीय विधायक भगवत शरण गंगवार जी, जिन्हें मुसलमान 3 बार विधायक बना चुके हैं, 2 बार भाजपा से वो विधायक बने हैं, एक काम बताएं किस मुसलमान का किया। हालात ये हैं, आपने देखा होगा, कहना नहीं चाहूँगा, मुझे भी बसपा की आज जिम्मेदारी मिली है। मैं तो अपने पार्टी नेतृत्व का पहले तो धन्यवाद भी देना चाहूँगा जो मुझे नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मेरे चाचा समाजवादी पार्टी में नगर अध्यक्ष हैं, एनी अंसारी साहब, रिश्ते मेरे चाचा हैं। मैंने देखा है बेचारों को कि जो भगवत शरण गंगवार जी से वो 20 साल पहले जुड़े हुए थे, आज उनकी स्थिति वहीं के वहीं है। वो पहले तो मेंबर हुआ करते थे, जब से भगवत जी से जुड़े हैं वो मेंबर भी नहीं बन सके नवाबगंज के। इस लायक उन्हें कर दिया है भगवत जी ने, उस एक अंसारी साहब को ही नहीं, इस नवाबगंज के एक एक मुस्लिम को उन्होंने इस स्थिति में पहुंचा दिया है, वो गांव का मेंबर नहीं बन सकता। आपने जितने भी प्रत्याशी हैं, जनता भली भांति जानती है, यूसुफ जी एक नया चेहरा सामने आए हैं, तो किस तरह से? देखिए, यूसुफ जी नया चेहरा नहीं है, हम बरेली के ही लोग हैं। बसपा से आप मेयर के प्रत्याशी रहे हैं, उससे पहले भी बरेली से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये, यूसुफ भाई जो हैं जरी के एक ऐसे कारोबार से जुड़े हुए हैं कि नवाबगंज के हर गांव का व्यक्ति जहां भी कारचोबी होती है वो सीधे सीधे यूसुफ भाई से जुड़ा हुआ था। तो नवाबगंज के लोगों के लिए, हम कल परसों से घूम रहे हैं तो हमने देखा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि यूसुफ भाई हम आपका काम कराते थे। और जरी का एक काम और कहना चाहूँगा बीच में, आप जो भी सवाल करें मैं एक एक का जवाब दे दूंगा। आप सबसे ज़्यादा बेईमान काम अगर है तो वो जरी का माना जाता है, हमेशा बेईमानी होती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस नवाबगंज के लोगों ने जरी का इतना काम किया है यूसुफ भाई का, एक आदमी 1 रुपए की बेईमानी का आरोप लगा दे तो मैं अभी यूसुफ भाई को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। एक आदमी। आपने भगवत जी की बात कही जी, जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, तो क्या लगता है भगवत जी के सामने यूसुफ भाई जो है टक्कर दे पाएंगे? आप बताइए, आप कैसी टक्कर की बात कर रहे हैं? आप बेस बताइए क्या है भगवत जी का। हम आज बसपा के यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। काफी लंबी राजनीति। नहीं, लंबी को ना देखें, लंबी तो कांग्रेस कैसे गायब हो गई, पूरी भारतीय जनता पार्टी देश पे काबिज हो गई। उनकी आज वही स्थिति भगवत जी की होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कि मैं रियाज साहब पहले परवेज साहब की बात का जवाब दे दूं, भगवत जी का कौन सा बेस वोट है? गंगवार उन्हें कभी वोट नहीं मिलता, लोकसभा में संतोष जी के साथ चला गया, उनकी बिरादरी उनके साथ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों मुस्लिम वोट पे, मुस्लिम वोट, जी मुस्लिम वोट हमेशा उन्हें मिला। 3 बार विधायक बनाया, 2002 में रिकॉर्ड वोटों से जीते मंत्री बने। आप बताएं, इस रिछोला से जब उनका रथ शुरू हुआ था, वो स्वागत हुआ था, मंत्री बन के आए थे, उस रथ पर एक मुस्लिम सवार नहीं था। उस रथ पर अनिल गंगवार जी थे, अरविंद डब्लू साहब थे, तेज प्रकाश जी थे, उस पर हृदय नारायण गंगवार जी थे। मैं नाम अगर ले दूं बहुत लंबी, एक मुस्लिम बताएं जो उस रथ पे था, जिताएं हम।
वोट हमारे, और वोट लेने के बाद कहते हैं कि मुसलमानों ने बुटल्ली दिए। जरी की एक बात आई, ये A to Z जो है वो सरकार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी। नवाबगंज में जरी का बहुत बड़े काम हमारे परिवार, मुस्लिम परिवार जुड़े हुए थे कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें ट्रेनिंग रखे गए, 60-60, 70-70 हजार उनकी तनख्वाह, सैलरी, वेतन दिया जाता है। भगवत जी ने एक मुस्लिम ट्रेनिंग उसमें रखा। वहां पर ट्रेनिंग लेने वाले जो कारचोबी का काम जिन्हें सिखाया जाएगा, कम से कम 3500 लोगों को उसमें रखा गया है, जिन्हें ट्रेनिंग जो कागजों में चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे धरातल पे नहीं है। उनमें भी जिन्हें ट्रेनिंग का पैसा मिलता है, परवेज साहब, रियाज साहब, जो सुनिए नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, उसूलों की राजनीति है, उसूलों की बात कर रहे हैं। 3500 लोगों की लिस्ट निकलवा लें भगवत जी से, एक मुसलमान का नाम नहीं दिखाएंगे। आप बताएं अगर हूं, आप जिला पंचायत चुनाव भी निपटा है, जिला पंचायत में देखे कितने मुसलमानों को टिकट दिए। शरीफुद्दीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताओ। जी बिल्कुल सही है, रमेश गंगवार, देखिए जी, अगर ये बात की बात थी, रमेश गंगवार के साथ हम जाते थे, आपने देखा, मैंने आज बसपा ज्वाइन की, इससे पहले मैं पत्रकार था। शरीफुद्दीन साहब, मैं पत्रकार था, पत्रकारिता के नाते मैं उन्हें पसंद करता था, उनके भाई से मित्रता थी। मैं उनकी राजनीतिक सभा कभी आपने भाषण देखा मेरा, कभी मीटिंग में बोलते हुए देखा? रमेश गंगवार जी की देखिए सपोर्ट तो दिल से भी, आप मेरे साथ नहीं हो, रियाज साहब दिल से मेरे साथ हैं, विवेक मेरे साथ है, कुलदीप मेरे साथ है, अनूप भाई मेरे साथ है, रियाज दिल से किसी, जब मैं चेयरमैन ही लड़ूंगा तो ये सारा पत्रकार परिवार मेरे साथ होगा। तो ऐसी कहीं ना कहीं दिल में इच्छाएं, किसका? रमेश जी को। देखो रमेश जी को उनसे दिल से मोहब्बत थी, वो एक अच्छे इंसान है। मैं ये और कह दूं, रमेश जी बहुत अच्छे इंसान है। अभी 250 शादियां कराई, 133 पहले कराई, 35 पहले कराई। मैंने देखा गरीबों की बहुत दिल खोल कर मदद करते हैं। उनकी इस दरिया दिली की वजह से ही मैं रमेश जी की खबरें कवरेज करने जाता था, और ये बात सही है, दिल मेरा कहीं ना कहीं रमेश जी के साथ था। तो क्या रमेश जी का आपको सहयोग मिलेगा? देखिए, अब आप जो छोटी सी पत्रकार साथी, बिल्कुल आपने सही कहा, रमेश जी का आपने ये कार्यालय में नहीं देखा, रमेश जी का ही नहीं, विशाल जी का मिलेगा हमें। विशाल के सारे कार्यकर्ता हमारे साथ होंगे, रमेश जी के। तो समर्थन कर चुके हैं। देखिए, समर्थन से कुछ नहीं होता है। वो किसका समर्थन कर रहे हैं? ये जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है। जनता चाहती है कि इस बार ये अहमदाबाद के और ये जो दिग्गज अपने आप को कहलाते हैं, इन दिग्गजों से नवाबगंज को छुटकारा मिले। एक अच्छी साफ छवि का व्यक्ति हमारे बीच है। आप नवाबगंज के काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुजन समाज पार्टी की किन नीतियों को प्रेरित होकर आप बहुजन समाज पार्टी से? जी बहुत अच्छा सवाल विवेक जी। विवेक जी, आपने देखा कि जब भी बहन जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो खाली दिखावा है भाजपा सरकार में कि गुंडे भाग गए। कहाँ गुंडे भागे? पत्रकारों को सरेआम लखीमपुर में मर्डर कर दिया जाता है, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनकी आबरूओं से खिलवाड़ हो रहा है। कितने मामले हमारे मीडिया के साथी उठा रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर बदमाश और गुंडा अगर घबराता था और लाइन ऑर्डर था मेंटेन, तो हमारी बहन जी के कार्यकाल में था। आज भी लोग कहते हैं कि बहन जी जैसा लीडर नहीं। आपने देखा मंच पे अगर सभा कर रही है बहन जी, तो वहां के डीएम और एसएसपी मंच से सस्पेंड होते थे। आदेश उनका ऐसा होता था कि एक बच्चा शिकायत लेके पहुंच जाए, उस पर तत्काल कार्रवाई होती थी। पार्टी से प्रभावित होकर मैं बहुजन समाज पार्टी मैंने ज्वाइन की है। 20% लोगों का बाबा जी वोट नहीं चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या कौन से बाबा जी? योगी आदित्यनाथ। ऐसा है, बाबा जी की क्या प्लानिंग है? अच्छा 20% वो किसे जोड़ रहे हैं? हम मुस्लिम की बात अगर वो 20% कर रहे हैं, तो आप ये देखें नवाबगंज के अंदर ऐसी समाज का जो पहले था 66,000 वोट, आज बढ़ोतरी होगी, 70 भी हो सकता है, 69, मैंने अभी देखी नहीं, 66,000 पहले वोट था। क्या बाबा जी को वो नहीं चाहिए? वो तो आज हमारे साथ है, यूसुफ भाई के साथ है, बहुजन समाज परिवार है, वो कैडर का वोट है। और आप अभी देखें हमारे मुस्लिम भाई, एक बात हमने अक्सर कैसे सुना कि बसपा के लोग, जाटव समाज के लोग वोट नहीं दे रहे, ऐसी समाज के अगर नहीं दे रहे हैं तो हाजी जी मुन्ने, अरे कभी जिला पंचायत बने, कब से लड़ते रहे? जब बसपा के टिकट पे आए साथियों, तो 6,000 हमारे ऐसी साथियों ने, मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूंगा आदिवासी समाज के लोगों के, उन्होंने एक मुसलमान 6 से 7,000 वोट देके एक मुसलमान को जिला पंचायत में पहुंचाया। भगवत जी ने आज तक ये काम नहीं किया है, ये बसपा ने किया है इज्जत देने का। आप देखें कांग्रेस और आप देखें आम आदमी पार्टी, जो मुसलमानों को नवाबगंज विधानसभा से टिकट देने के लिए कतरा रही है, टिकट नहीं दे रही है, क्योंकि मुसलमानों की स्थिति क्या है? हम हैं 135, 140, हमारी स्थिति 70,000। सपा भगवत जी ने जो 70,000 बता दी है, अरे नवाबगंज और सेतल गुन लोगे भगवत जी, परेशान हो जाओगे, यहीं पे हमारा 35,000 वोट है।
और जिस रिछोला में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारा कितना वोट है? अगर 4 गांव गिना दूंगा तो 4 गांव नवाबगंज रिछोला मिला के 70 मिला के 70,000 हो गया। क्यों गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को? क्यों कमजोरी की बात कर रहे हैं मुसलमानों को? आप मुसलमान समझ चुका है, बच्चे पढ़ चुके हैं, समझे, इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, और नवाबगंज डॉक्टरों की नगरी है, तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। हम पत्रकार रहे हैं, हम जैसे लोगों ने तुम्हें बहुत नजदीक से देखा है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आज हम वो कहते थे हमारी गिनती 60,000, कहाँ है 60,000? 60,000 तो वोट उन्हें पिछली विधानसभा में नहीं मिला। हमारी गिनती एससी समाज का जो एससी वोट है, बहन जी का कैडर का वोट है, 66,000 से हमारी गिनती शुरू हो रही है। हम एक बयान आया था जी कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतता हारता हो, देखिए बीजेपी के बहन जी का क्या, देखिए बहन जी का बयान किया था, हम उस लेवल पर नहीं जा सकते। बहन जी का अपना वो है, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं। आज पार्टी ज्वाइन की है कि उनके बयान पर हम अपना बयान प्रतिक्रिया देखेंगे। लेकिन शरीफुद्दीन साहब, आप बहुत सीनियर पत्रकार हो, मेरे साथ से 20 साल से हो, आप एक बात बताएं, नवाबगंज के लोगों ने एक और बात कह के मैं अपनी आपको और बता दूं, नवाबगंज के लोगों ने भाजपा को हराने के लिए यहाँ के 43 बीडीसी मेंबर बने थे। विनोद दिवाकर जी को यहाँ ब्लॉक प्रमुख उतारा। मुसलमान मेंबर कह रहे थे हमें भाजपा हराना है, भाजपा का प्रमुख ना बन जाए, विनोद दिवाकर जी को दिया। विनोद दिवाकर जी को मुसलमानों ने यहाँ प्रमुख बनाया, और अगले दिन विनोद दिवाकर जी कहाँ गए? कौन सी भाजपा को हराने की? वो भाजपा ही हो गए। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह को यही भगवत जी लाए थे प्रत्याशी बना के। 23 जिला पंचायत मेंबरों ने फ्री में वोट दिया कि बीजेपी ना जीत सके। यहाँ पर बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमानों ने संजय सिंह को यहाँ वोट दिया। आपने देखा, इन भगवत शरण जी से पूछो कहां चले गए? संजय सिंह तुरंत मुसलमानों के वोटों पर लात मारकर भाजपा में चले गए। अब कौन सी बीजेपी की बात कर रहे हैं, कौन सी समाजवादी की बात कर रहे हैं आप? भगवत जी, आपने देखा अनिल गंगवार को जिसे प्रत्याशी बनाया, 2 महीने तक वो माननीय स्वर्गीय विधायक केशव सिंह गंगवार के फोटो लगाकर, फ्लैक्स लगाकर भाजपा के नहीं घूम रहे थे। और एक बात और बताऊंगा मैं, नवाबगंज के लोग जिला पंचायत अगर लड़ेंगे, खतीब भाई की वीडियो वायरल कराई दी। भगवत जी का गेम था कि आगे ये कामयाब ना हो सके। खतीब साहब समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे अपने हैं, भटके हुए हैं, उनकी बेइज्जती कराई, उनकी वीडियो वायरल कराई। और हमारे दलित समाज के हमारे छेदालाल दिवाकर, हमारे बड़े भाई, उनकी वीडियो वायरल कराई। इन लोगों को बदनाम करने का भगवत जी ने काम किया। अगर भगवत जी की हिम्मत है तो वो बताएं, सबके सामने नाम लेकर बताएं, जो उनके अपने सपा के जो जिला पंचायत मेंबर थे नवाबगंज के, कहां चले गए? कहां वोट नहीं मिले? उन्हें वोट नहीं मिले, समझे? वो वोट सीधे सीधे भाजपा को मिले। भगवत शरण अपने जिला पंचायत जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनका नाम बदनाम नहीं किया भगवत जी ने। वो सिर्फ मुसलमान दलितों को यहाँ, और यहाँ पर अरे कश्यप बन जाते उन्हें बदनाम करते, ब्राह्मण बन जाते उन्हें बदनाम करते, लेकिन गंगवार उनके अपने वोट भाजपा को चले गए जिला पंचायत में। भगवत जी ने अगर हिम्मत है उसकी पहले समीक्षा करें और उनको पार्टी से बाहर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।